उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी ज्यादा निरंकुश हो चुकी है कि वो कर्मियों के किए हुए कार्य का ही पैसा उन्हें नहीं दे रही, जो कि उनका हक और अधिकार है। ऐसा ही देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश में मनरेगा के ग्राम रोजगार सेवक जो है वो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर लगातार शासन प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं, अपने मानदेय के लिए लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी देखने को मिला कि सरकार बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। मानदेय मिला भी तो महज 2 महीने का। अब इस तरह में ग्राम रोजगार सेवक ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि जहाँ इतना ज्यादा कर्ज है हर एक ग्राम रोजगार सेवक के ऊपर, स्थिति काफी ज्यादा दयनीय है, तो इसमें 2 महीने के मानदेय से उनका कुछ भी हल नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ बात करें अगर सरकार की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डिफेंस एक्सपो में वादा करते हैं जिसमें वो ग्राम रोजगार सेवकों को बहुत सारी सौगातें देने की बात करते हैं, लेकिन इतना वक्त बीत गया उस पर कोई बातचीत नहीं की जा रही है। लगातार ग्राम रोजगार सेवक मुलाकात कर रहे हैं डिप्टी सीएम से और अन्य अधिकारियों से, और सबके द्वारा यही आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। लेकिन अब इन ग्राम रोजगारों का सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इनकी समस्याओं का हल किया कब जाएगा, क्योंकि अब उन्हें आश्वासन नहीं बल्कि समस्याओं का समाधान चाहिए। और ऐसे में देखने को मिला कि ग्राम रोजगार सेवक ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि 15 से 20 जनवरी के बीच में स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर सरकार करना क्या चाहती है, और उसके बाद ये निर्णय लेंगे कि आखिर अब क्या कुछ करना है ग्राम रोजगार सेवकों को अपनी समस्याओं के हल के लिए, क्योंकि स्थिति ऐसी हो गई है कि अब ग्राम रोजगार सेवक अपना दूसरा काम भी देखने लगे हैं। और अगर ग्राम रोजगार सेवक जो है वो मनरेगा से अलग हो गए तो इससे बहुत ज्यादा घाटा सरकार का भी होने वाला है, क्योंकि ग्राम विकास में ग्राम रोजगार सेवकों का, मनरेगा कर्मियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। और अगर मनरेगा कर्मी ही नहीं रहेंगे तो गांव का विकास कैसे होगा, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष भूपेश सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। भूपेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। भूपेश जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि 2 महीने का मानदेय तो ग्राम रोजगार सेवकों का आ चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो डिफेंस एक्सपो में वादा किया था अभी उस पर कोई भी चर्चा या बातचीत नहीं की जा रही, या फिर उसके लिए कुछ अभी खास निकल कर सामने नहीं आए। तो क्या आपको इस विषय में कुछ अवगत है, क्योंकि आपने जैसा कि बताया संगठन की वार्ताएं हो रही है, लगातार आप लोग बातचीत भी कर रहे हैं, शासन प्रशासन से मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या कुछ है उन वादों के लिए? सबसे पहले अटल टीवी को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय समय पर ग्राम रोजगार सेवक और मनरेगा कर्मियों की आवाज शासन सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, ग्राम रोजगार सेवक और मनरेगा कर्मियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दूसरी बात रही मानदेय की बात, तो मानदेय की व्यवस्था बहुत ही गड़बड़ है। जिस तरीके से एक पहले सेंट्रल पूल बना था कि समय से मानदेय मिल जाता था, कंटीजेंसी जो थी 6% में कहीं पर भी कोई मितव्ययता नहीं थी। आज यह स्थित है कि मानदेय कहीं भी नहीं मिल रहा है। सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा पैसा आता है, उसका डिवाइडेशन सही तरीके से नहीं होता है। मानदेय कार्मिक आपके 42,000 कार्मिक हैं जिनमें 20 से 25,000 पा जाते हैं मानदेय, उनको भी पूरा नहीं मिलता है, और बाकी लोगों को मानदेय नहीं मिल पाता है। अभी भी काफी ऐसे जनपद या काफी ऐसे विकास खंड है और काफी ऐसे ग्राम रोजगार सेवक और मनरेगा कर्मी हैं जिनको पिछले 2-2 साल से मानदेय, 1.5 साल से मानदेय नहीं मिल पाया है। उनकी तरफ कई बार हम लोगों ने लिखा पढ़ी की, लेकिन पता नहीं क्या बात है, शासन सरकार के अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं, या सुनते हैं तो सुन करके अनसुना कर देते हैं। अभी जो 148 करोड़ मिला है, अगर सरकार चाहती तो इससे लगभग इधर का पूरा बकाया हो जाता है, लेकिन जो पिछला बकाया है उस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और हम लोगों ने कई बार लिखा पढ़ी भी किया है, बात भी की है, लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से अभी कुछ ऐसा सुनने में नहीं आ रहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जरूर आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्दी आप लोगों की इन समस्याओं का हल करेंगे, लेकिन वो बहुत जल्दी कब होगा इस विषय पे तो हम लोग भी कुछ नहीं कह सकते हैं। हम लोगों का प्रयास है कि जितना बकाया है वो भी पूरा हो, और जो आपने बताया डिफेंस एक्सपो के मैदान में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणाएं हुई थी वो पूरी हो। तो ये सारी बातें बराबर चल रही हैं। HR पॉलिसी पे भी मंथन चल रहा है। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय और जो मनरेगा काउंसिल की भारत सरकार की जो बैठक है वो बहुत जल्दी होने वाली है। उसमें भी HR पॉलिसी से लेकर के कर्मचारियों के मुद्दे रखे जाने हैं, जो हो सकता है कि बदलाव हो। तो चर्चा परिचर्चा हर स्तर पे जारी है। समस्याएं कितनी हल होती है, कितनी नहीं हल होती हैं, यह जनवरी माह में 15 जनवरी तक, 20 जनवरी तक कुछ स्थितियां क्लियर हो सकती है। नहीं होती है तो फिर हम लोग पुनः प्रयास करेंगे, बातचीत करेंगे
माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, उप मुख्यमंत्री जी से भी, शासन के अधिकारियों से, भाई कहाँ पर क्या समस्या आ रही है। तो उन समस्याओं को हल कराने के लिए संगठन कटिबद्ध है, किसी भी स्तर से हो, कैसे भी हो, इनके प्रकार समस्याएं हल कराने के लिए हम लोग हर तरीके से तैयार हैं। जी भूपेश जी, जैसा कि आपने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं आश्वासन देते हैं, तो ऐसे में जो मनरेगा कर्मी है, ग्राम रोजगार सेवक है, उनका ये समझना काफी मुश्किल हो रहा है कि वो सरकार के आश्वासन पे विश्वास करें या फिर जो चीजें धरातल पे हो रही, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि जो धरातल पे चीजें हो रही हैं वो कुछ खास नहीं है, क्योंकि 2 महीने का जो मानदेय है वो तो आप लोगों की मेहनत का ही पैसा है जो आपको मिला है। मानदेय की स्थितियां बहुत ही खराब हैं। यही स्थिति बनी रही तो आने वाले 3 से 4 सालों में ये जो इस समय 42,000 कर्मचारी हैं, ये 25 से 30,000 ही रह जाएंगे। क्योंकि अब हम लोग इतना अल्प मानदेय वो भी समय से नहीं मिल पाने के कारण सभी का मनरेगा के प्रति मोह भंग हो रहा है। मनरेगा से सभी लोग अन्य जगहों पे काम करने के लिए मजबूर हैं और तो अपना व्यवसाय करने के लिए, छोटा मोटा कोई दुकान खोलने के लिए विवश हो रहा है। कोई अपनी खेती बाड़ी के लिए तैयार हो, क्या करें जी। लेकिन भूपेश जी, इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो ग्राम विकास है उस पर भी असर पड़े, क्योंकि जैसे मनरेगा कर्मी जो है वो मनरेगा व्यवस्था से, योजना से, या यूँ कहे ग्राम रोजगार जो सेवक है वो इन सारी चीजों से अलग हो, क्योंकि आप लोगों का हाथ तो एक गाँव के विकास में बहुत बड़ा होता है, तो फिर असर तो उस पर भी पड़ेगा। जो विकास के लिए कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, जब उनके ही जीवन यापन करने के लिए समस्याएं होती हैं, कई ग्राम रोजगार सेवकों ने आत्महत्या कर लिया मानदेय न मिल पाने के कारण, पारिवारिक कलह हो जाने के कारण। तो इन सारी चीजों से मोह भंग हो रहा है दिन पर दिन। तो इन सब चीजों को अगर सरकार ने समय पे हल नहीं किया तो आने वाले समय में कर्मचारी भी कम होंगे और सरकार के लिए भी सिरदर्द बन सकते हैं। जी भूपेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।